स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10th हिंदी एनसीईआरटी चैप्टर 2 तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस के जो पद लिखे गए हैं उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन किए हैं। आज उसके आगे का क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। यह संवाद शैली का मतलब यह होता है कि जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, दो या दो से अधिक लोग, तो उस बातचीत को आपको लिखना है, किस तरह से आपस में बात की जा रही है, तो इसे अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका आंसर हमने आपको मॉडल के रूप में लिख करके दिखाया है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इस तरह से करेंगे कि लक्ष्मण जी बोलते हैं, हे मुनि, यानी परशुराम जी को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है? स्टूडेंट्स, इसमें आपको विराम चिन्हों का खास ध्यान रखना है। जिस तरह से हे मुनि के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है, फिर जब बात खत्म हुई है तो क्वेश्चन के रूप में खत्म है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ विराम चिन्ह किस तरह का लगाना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा संवाद में। फिर उसके बाद जब नाम लिखा जाता है तो नाम के आगे डैश जरूर, योजक चिन्ह का जरूर उपयोग करना है। तो परशुराम जी बोलते हैं, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। यानी परशुराम जी बोलते हैं कि राजपुत्र मतलब राजा के पुत्र हैं, तो इसलिए तुम काल यानी समय के वश में आकर ऐसे बोल रहे हो। तो तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? यह शिवजी का धनुष है, चुप हो जा और मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। यानी जो परशुराम जी हैं उन्होंने सबसे अधिक फरसे का इस्तेमाल किया। एक ये हथियार होता है और उनके हाथ में हमेशा यही दिखाई देता है। तो मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। यानी वो इस तरह से बातचीत में अपना अंदर का जो अहंकार है उसको भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस तरह से संवाद के रूप में आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम जी ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। यानी इसमें जो पद लिखा गया है बालकांड में, और इस बालकांड जो रामचरितमानस का बालकांड है उसके ये पद हैं। तो उसमें यह पद इस तरह से है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलो की महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस करसी, महीस किशोर गर्भन के अर्भक गलन परसु, मोर अति घोर। यानी जो पद दिया गया इसके आधार पर यह आपको लिखना है कि इसमें क्या क्या परशुराम जी ने अपने विषय में कहा है, यानी उन्होंने अपने स्वभाव को व्यक्त किया है। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि परशुराम जी ने अपने विषय में इस बात के माध्यम से कहा है कि वे बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी स्वभाव के हैं। बाल ब्रह्मचारी का मतलब ये होता है बचपन में ही संन्यास ग्रहण कर लेना, यानी सन्यासी बन जाना, और समस्त यानी पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में विख्यात है। और उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया। यानी क्षत्रिय यहाँ पर जो बताए गए क्षत्रिय कुल, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो इसमें कुल होते हैं, तो इसमें क्षत्रिय कुल के लिए इन्होंने बताया कि यानी इस पृथ्वी पर कोई भी क्षत्रिय नहीं बचा है, विहीन करना मतलब कोई भी ना बचना, और इस तरह से ब्राह्मणों को दान में दिया है। और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्त्र बाहु यानी सैकड़ों हाथ को काट डाला है, मतलब कई सौ, सैकड़ों यानी बहुत सारे हाथों को इन्होंने इस फरसे से काट दिया है। इसलिए हे नरेश पुत्र, ये राजा के पुत्र, यानी मेरे इस फरसे को भली भांति तुम देख लो। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? यानी लक्ष्मण जी को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि तुम अपने माता पिता को विचार करने पर क्यों मजबूर कर रहे हो, क्योंकि मेरे इस फरसे की जो भयानकता है
उससे गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी यह नष्ट कर देता है, इसलिए तुम भी इसी तरह शांत हो जाओ। उन्हें शांत करने के लिए इस तरह से धमकी दे रहे हैं।